नमस्कार। नेपाल के लिए भारत की तरफ से दो तीन बहुत ही अच्छी खबर। पहला यह है कि नेपाल ने जो अपना मनाल उपग्रह बनाया है, दूसरा वह लॉन्च होगा दशहरे से पहले और उसको लॉन्च कराने में भारत मदद करेगा, वो भी अनुदान स्वरूप। नेपाल ने जो अपना नेपाल सेट 1 उपग्रह लॉन्च किया था, अमेरिका और जापान की सहायता से उसमें नेपाल का पैसा लगा था, लेकिन यह जो मनाल उपग्रह नेपाल लॉन्च करेगा, यह अनुदान में करेगा। भारत के अनुदान में इसे नेपाली विद्यार्थियों ने नाट के साथ मिलकर बनाया है। देखिए, भारत के विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की का समझौता हो गया है नेपाली नाट से, यानी अब भारत इसे मनाल को लॉन्च करने में नेपाल की मदद करेगा। अब प्रधानमंत्री ओली ने अपना नेपाल सेट 1 जापान अमेरिका से लॉन्च करवाया था, यह गलत किया था। भारत से करवाना चाहिए, कारण यह बिल्कुल सस्त पड़ता और अनुदान में होता। देखिए, अमेरिका के बड़े बड़े सैटेलाइट भारत छोड़ता है, जापान के सैटेलाइट भारत छोड़ता है, फ्रांस के, इजराइल के, इनके सैटेलाइट उपग्रहों को भारत लॉन्च करता है। शायद आपको नहीं पता होगा, हो सकता है आप बोलेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि भारत की किन किन देशों के उपग्रहों को लॉन्च करवाता है। बड़े भारी उपग्रह, हजारों किलो के उपग्रह। और आपको दिमाग में यह भी रखना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ा उपग्रह लॉन्च करने का रिकॉर्ड भारत का ही है, जिसने एक साथ 104 उपग्रहों को लॉन्च किया था। यह रिकॉर्ड आज तक भारत का कोई नहीं तोड़ सका, ना रूस, ना चाइना, ना अमेरिका। यानी नेपाल ने जो समझौते भारत के साथ में किए हैं, इससे नेपाल को फायदा होने वाला है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में भी भारत वर्ल्ड में चौथे पांचवें नंबर पे है। यानी बहुत बढ़िया स्पेस टेक्नोलॉजी है भारत के पास में, नेपाल के पास भी होती। 1956 में उपग्रह छोड़ा था, पहला उपग्रह रूस ने छोड़ा था। उसके बाद क्या हुआ था कि रूस के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति वो नेपाल आए थे और भारत भी आए थे। 1956 की मैं बात बता रहा हूं। तो उस समय नेपाली किंग ने कहा था कि ये टेक्नोलॉजी नेपाल को भी चाहिए, मौसम आदि की जानकारी के लिए। तो रूस ने कहा कि हाँ, हम भारत, नेपाल और रशिया, सोवियत संघ मिलके काम करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि उस बार रूस ने, सोवियत संघ ने पूरा ताकत लगा रखी थी कि नेपाल को अमेरिकी खेमे या ब्रिटेन के खेमे से पग से खींच कर लाना है और भारत के पक्ष में रखना है। 1956 की बात बता रहा हूं, क्योंकि 1956 में भारत और रूस मित्र बने थे। लेकिन नेपाल की कांग्रेस पार्टी नहीं मानी और वह अमेरिका के ही पक्ष में रही और सोवियत संघ विरोधी काम करती रही। यानी जहां पर भी नेपाल को डोट वोटिंग करनी पड़ती थी, तब नेपाल सोवियत संघ यानी रूस के विरोध में ही वोट करता था। सोवियत संघ की तमाम कोशिशों के बावजूद भी नेपाल को ब्रिटेन और अमेरिका के पंजे से छुड़ाना मुश्किल रहा, भारत और सोवियत संघ के लिए। और आज भी आपने देखा होगा, कहीं पर भी वोटिंग होती है तो नेपाल वोटिंग अमेरिका की तरफ से ही करता है। तो नेपाल स्पेस टेक्नोलॉजी में क्यों पीछे रहा? क्योंकि नेपाल ने सोवियत संघ की बातें नहीं मानी। उस समय दो ही महाशक्ति होती थी, अमेरिका और सोवियत संघ। भारत, सोवियत संघ एक साइड होते थे, नेपाल, पाकिस्तान, चीन। शीत युद्ध के समय की बात बता रहा हूं। चीन, नेपाल, पाकिस्तान, सारे मुस्लिम देश, सारे ईसाई देश और अमेरिका एक साइड। भारत, सोव संघ, वियतनाम, क्यूबा और बर्श एक्ट के तहत जुड़े हुए देश, जो कि आज किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, काजाकिस्तान, इनके अगल बगल के जो देश है, यह सब एक साइड थे। यानी नेपाल उस समय अमेरिकी पक्ष में खड़ा था और आज नेपाल दुधार में है, आधा चाइना के पक्ष में, थोड़ा अमेरिका के पक्ष में, कुछ भारत के पक्ष में। यानी नेपाल की विदेश नीति चौपट हो गई, भारत की विदेश नीति वही की वही चल रही है और अच्छी हुई। मैं नेपाल का अपमान बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, आपको सच्चाई बता रहा हूं। हो सकता है आपको बुरा लगे, नेपाल स्पेस टेक्नोलॉजी में अब तक नेपाल ने बहुत आगे बढ़ना था। अगर अमेरिकी खेमे में नेपाल नहीं जाता तो नेपाल तो सली संधि के बाद ही ब्रिटेन के खेमे में चले गया था, 1816 के बाद। चलो जो भी है, लेकिन इस बार नेपाल को क्या करना चाहिए कि अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी भारत के साथ में शेयर करनी चाहिए। नेपाली मीडिया खूब हल्ला मचा रही थी
कि चाइना नेपाल को अंतरिक्ष में भेजेगा, लेकिन सब फ्लॉप हो गया। अब बात कहाँ हुई स्पेस टेक्नोलॉजी में नेपाल भारत से जुड़ेगा, बात खत्म। जो नेपाली मीडिया ने हंगामा मचा रखा था कि चीन नेपाल की स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, वो सब हवाई बात हो गई। और सबसे गजब की बात यह है कि नेपाल अपना मनाल उपग्रह भारत के अनुदान में छोड़ेगा, लॉन्च करेगा भारत के सहयोग से। यह न्यूज़ नेपाल के समाचार पत्र नहीं दिखा रहे हैं। और अभी चाइना ने कुछ किया होता तो पूरे नेपाल में हंगामा मच जाता, बस चाइना ने ही सब कुछ कर डाला। अफसोस होता है नेपाल की ऐसी मीडिया देखकर जो आपको सच नहीं बताती है, केवल झूठ की तरफ ले जाती है। दोस्तों, समाचार के साथ साथ राजनीति भी आ जाती है बीच में, इसलिए माफी चाहता हूं। तो कुल मिलाजुला के यह अच्छी बात है नेपाल के लिए, क्योंकि ओली ने 10 अरब रुपए का ऐलान किया था। आने वाले 15 साल में नेपाल अपने स्पेस प्रोग्राम पे 10 अरब रुपए खर्चा करेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है फ्यूचर में नेपाल के लिए। अब बात करते हैं भारत नेपाल के बीच। लगभग 9 साल पहले एक बात हुई थी कि एक पेट्रोल टैंक रिजर्व अमलेशगंज में भारत बनाएगा अनुदान के स्वरूप, जिसकी कीमत होगी 17 रुपए, और यह पैसा भारत देगा। इस पर भी बातचीत हो गई है। अब यह काम कब शुरू होता है यह तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इस पर समझौता पूरी तरीके से हो चुका है। और यह नेपाल की न्यूज में आज से 5 दिन पहले भी आया था। तीसरा यह है कि इस साल नेपाल के लिए जब भारत में बजट पेश हुआ तो नेपाल के लिए 11 अरब रुपए अलग से रख दिया गया अनुदान होता है। दोस्तों, ये देखिए, क्या नेपाल भारत का एक राज्य है? नहीं, राज्य नहीं है। लेकिन जैसे भारत अपने राज्यों के लिए बजट पेश करता है, वैसे नेपाल के लिए हर साल बजट देता है। क्यों देता होगा? और यह 1952 से दे रहा है। 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में जब भी बजट पास होगा, नेपाल के लिए एक्स्ट्रा रकम कुछ ना कुछ रख दी जाती है। तो इस बार 11 अरब रुपए नेपाल को दे दिया गया है विकास कामों के लिए। ध्यान में रखिए, नेपाल के लिए कोई भी देश बजट पास नहीं करता, केवल भारत करता है। इसीलिए तो नेपाली लोग कह देते हैं कि भारत के लोग नेपाल को अपना राज्य मानते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार नेपाल एक अलग देश है, उस पर भारत कब्जा नहीं कर सकता। आप इस गलतफहमी में मत रहा कीजिए, यह कम्युनिस्टों को भड़काने दीजिए। फालतू भड़का है आपको कि भारत नेपाल को कब्जा कर लेगा। अभी मुना की बात हुई उपग्रह की, जो नेपाल छोड़ेगा, इसका भी नेपाली लोग विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये तो गलत बात ना हुई, और नेपाली लोग कह रहे हैं कि बस भारत अब नेपाल को खा ही जाएगा। कमेंट बॉक्स में ऐसा हमको पढ़ रहे हैं, तब बोल रहे हैं। तो यह सब गलत बातें हैं। भारत जो है नेपाल के विकास में हमेशा मदद करता है। भले ही नेपाली लोग कितना भी बोले कि भारत हमें लूट रहा है, लेकिन यह सब झूठ है। सब विदेशी मीडिया द्वारा फंडिंग के बल पे एक प्रोपेगेंडा किया जाता है नेपाल में। धन्यवाद।